पास्टर बजिंदर सिंह लगातार विवादों में हैं। हाल ही के दिनों में एक सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो एक महिला को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा ये पहला मामला नहीं है, क्योंकि ऐसे कई और मामले हैं जहां पर उन्होंने महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया है। एक ऐसे ही मामले में जो 2018 को मोहाली में दर्ज हुआ था, उसकी पीड़ित महिला इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जानना चाहेंगे कि कब आप उनके संपर्क में आए थे, क्या कुछ हुआ था? मैं सर 2016-17 के करीब मैं उनके संपर्क में आई थी। मैं अपने घर से बहुत परेशान रहती थी। मुझे किसी ने बताया था कि वहाँ जाओ, वहाँ बहुत चमत्कार होते हैं, जो आपके पति नशा करते हैं तो वहाँ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तब मैं वहाँ जाने लगी। पहले मैंने उनको ऑनलाइन देखा फेसबुक पे, तो मुझे लगा कि हाँ वाकई वहाँ पे लोग ठीक होते हैं, मतलब कि वहाँ दिखाते हैं सारा कि ये बीमारी ठीक होगी, वो बीमारी ठीक होगी। तो मैं वहाँ जाने लगी 23 सेक्टर बाल भवन में, जब वहाँ पे उनका चर्च लगता था, समागम वहाँ पे होता था। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने वॉलंटियर्स के थ्रू मेरा नंबर लिया। नंबर लेके फिर उन्होंने मुझे कॉल करवाया, अपने वॉलंटियर्स से कॉल करवाया कि प्रॉफिट जी पर्सनल मीटिंग्स भी करते हैं, जिनके अलग अलग पोर्शन रखे हुए हैं, डायमंड मीटिंग, गोल्ड मीटिंग, ऐसे ऐसे करके अलग अलग पोर्शन रखे हुए हैं। तो मैंने बोला ठीक है, अगर मैं पास से जाके मिलूंगी तो शायद मेरे पति का कोई हल कर दे। मेरे पति चिट्टे का काम करते थे, वो नशा करते थे, तो घर पे बहुत ज़्यादा तनाव रहता था, बहुत ज़्यादा। हम लोग बहुत परेशान रहते थे, वो हमें खर्चा भी नहीं देते थे। तो उसके बाद फिर मैं उनके संपर्क में आई थी। उसके बाद जब उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया, फिर मतलब कि ऐसे रूटीन चलता रहा 6 महीने। मतलब कि वो बुलाते रहते थे अपनी पर्सनल, 63 सेक्टर में बुलाते थे, वहाँ उनकी पर्सनल मीटिंग होती थी। वो फॉरेस्ट वाले का फ्लैट था जहाँ वो पर्सनल मीटिंग रखते थे उनको रेंट पे लेके। उसके बाद एक दिन ऐसा हो, उन्होंने अपने मुझे झांसे में लिया हुआ था। उन्होंने मुझे बोला हुआ था अब तुम हमारी मिनिस्ट्री में आ गई हो, हम तुम्हें अपनी मिनिस्ट्री का प्रधान बना देंगे और हम तुम्हें यूके वाली मिनिस्ट्री दे देंगे और तुम्हें यूके भेज देंगे। तो मैं उनकी बातों में आ गई। ऐसे झांसे का क्या मतलब है, मतलब कैसे झांसे में दिया? उन्होंने सर मुझे लालच दिया ना कि तुम्हें हम यूके भेज देंगे, यूके भेज देंगे, तुम्हारा पासपोर्ट बना हुआ है, तुम और भी हमें बंदे ला के दो जिनको हम फौरन भेजेंगे। किस चीज़ के लिए फौरन भेजेंगे? यही मिनिस्ट्री चलाने के लिए सर। अच्छा, ठीक। हाँ जी, पीबीएस में जो भी मिनिस्ट्री का नाम है वो चलाने के लिए हम तुम्हें यूके भेज देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक दिन ऐसा आया, जैसे मैं विश्वास करती थी उन पे, मैं तो उनको गुरु मानती थी ना, अब उनके मन में क्या था क्या नहीं था वो मुझे नहीं पता था। उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, शाम को करीब 6 बजे बुलाया, और मैं कैब बुक करके जैसे रूटीन में पहले जाते थे वैसे चले गए हम। उसके बाद क्या हुआ, मैंने वहाँ जाके रूटीन की तरह चाय पी, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, उसने मेरे साथ गलत किया और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी मतलब कि था नहीं, और मैं बेहोश थी। मैं घर खुद भी नहीं गई, उसके बाउंसर मुझे छोड़ के आए थे। मैंने जब एक औरत के साथ गलत होता है ना, तो उसको पता लग जाता है कि उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो उसके बाद जो मेरे शरीर का हाल था, उसके बाद जो मेरे शरीर में दर्द था, वो मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ गलत हुआ है कुछ। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे ऐसे ही लग रहा होगा। मेरे दिमाग में मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे उस टाइम। धीरे धीरे ऐसे वैसे वो मुझे बुलाते गए, तब उन्होंने मेरे साथ गलत नहीं किया। उसके बाद एक दिन ऐसा आया, उन्होंने फिर दोबारा मुझे बुलाया। मैं कहा नहीं प्रॉफिट जी मैंने नहीं आना है। कहते तुझे आना पड़ेगा। मैं कहा मैंने नहीं आना। कहते तुझे आना पड़ेगा। उन्होंने मुझे थ्रेट किया। उसके बाद जब मैं गई, मैं कहते मेरे पास ना तुम्हारी एक चीज़ है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। मैं डर गई, मैं कहा पता नहीं क्या है, शायद मेरे बच्चों का कुछ है, शायद मेरे फैमिली का कुछ मैटर है। मैं सर वहाँ गई और उसने मुझे मेरी वीडियो दिखाई। उसके बाद मैं इतना रोई, और उसने मुझे लगातार फिर मतलब कि हफ्ते में 2-2 बार यूज़ किया उस इंसान ने। और एक दिन ऐसा मतलब कि हद होगी, वो अम्बाला रोड पे मुझे ले गए अपनी गाड़ी में, 92 नंबर गाड़ी थी फोर्ड की। अम्बाला रोड पे ले गए और वहाँ जाके उन्होंने मुझे इतना कुट्टा कि तू हमारे कहने पे क्यों नहीं आती है। सर मैं तंग आ चुकी थी उसके अत्याचार से, बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। यानी आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपको चाय में कुछ नशीली दवाई मिलाई और उसके बाद आपके साथ गलत काम किया? बिल्कुल सर। उसको फिल्म भी किया? उसको उन्होंने मेरी वीडियो बना रही है कि तेरे पेरेंट्स तो फॉरेन है और मेरे भी कुछ मतलब कि जानकार हैं जो तेरे पेरेंट्स के जानकार हैं। उसके बाद मैं तेरी फॉरेन जाके वीडियो लीक कर दूंगा, तेरी फोटोज़ मैं अपलोड कर दूंगा इंटरनेट पे। और सर इसने किया भी, इसने गलत साइडों पे मेरी फ़ोटो डाल दी। 2019 में इसके ऊपर पर्चा दर्ज हो रखा है चंडीगढ़ में। इधर इसने मेरी फ़ोटो डाल दी, गलत साइडों पर मेरी फ़ोटो डाल दी। तो ये क्या धर्म के नाम पर लोगों को
बेवकूफ बनाता सर धर्म के नाम पर। अब इतनी दुनिया जाती है, इतने आप लोग देखते हो उनके समागम में कितने लोग आते हैं, पर जब उनके पास उनके साथ मतलब कि कुछ गलत होता है ना, तो सर कोई आवाज नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता सर? ये धमकाता है, मारता है लोगों को। मुझे भी बहुत मारा है। अंशु जो अभी नई लड़की आई है उसको भी बहुत मारा था। उस टाइम मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था ये गलत बंदा है, ये बाबा है, ये पखंडी है, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी सर। मेरे खिलाफ धरने लगे, मेरे खिलाफ कैंडल मार्च हुई। और जब बंदा ये 3 महीने जेल के अंदर रह के आया, इसने आके मेरा जीना हराम कर दिया। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही थी, मैं और भी लड़कियों के लिए लड़ रही थी। इस बंदे ने मेरा जीना हराम कर दिया। जिस बंदे ने, किसी एनजीओ के प्रधान ने मेरी मदद करी थी ना, मेरे पीछे उसके ऊपर पर्चे हो गए, पर हमने हिम्मत नहीं हारी ना। हमने हिम्मत नहीं हारी सर। हमें पता हमने कैसे बेले करवाई है। ना कोई हम काम कर सकते थे, ना हम कहीं जा सकते थे, ना कहीं आ सकते थे। जहाँ जाते थे इसके गुंडे पीछे लग जाते थे। और आज जो सेम मेरे साथ 4 साल 5 साल पहले हो चुका है ना, आज सेम जो एक पीड़ित कपूरथला की उठी है, आज सेम उसके साथ ऐसा ही हो रहा है। ये मेरे इन लॉज पे पहुंच गए, वहां जाके इन्होंने करोड़ों की ऑफरें करी, हम तुम्हें लोगों को घर दिला देंगे, तुम लोगों को वहां भेज देंगे। यहाँ मेरे इन लॉज ने मुझे फैसला करने के लिए मजबूर किया। मैंने बोला मैंने फैसला नहीं करना, इस इंसान के मेरे साथ बहुत गलत किया है। सब जब किसी के साथ विश्वासघात होता है ना, तो बहुत सर बाद में बहुत बंदा रोता है। मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं रोई। मेरे माँ बाप ने मुझे फूलों की तरह रखा, पर इस बंदे ने मुझे इतना रुलाया है ना, इतना रुलाया है। मेरे सर जूते घिस गए कोर्ट के चक्कर मारते मारते। पर्चा इस पे दर्ज हुआ। उसके बाद मेरे ऊपर जो जिस लड़के ने मेरी हेल्प करी थी उसके ऊपर सर इतने पर्चे दर्ज हो गए, हम जमानत कराते। इसकी खुद की वाइफ अनिका, जो इसने ऊपर हमारे ऊपर छेड़छाड़ का, एक लड़की के ऊपर छेड़छाड़ का पर्चा दर्ज हो सकता है? आप बताएं मुझे। एक चीज़ बताइए, जो आप कह रहे हैं कि मीटिंगें होती थी, सिल्वर मीटिंग होती थी, गोल्ड मीटिंग होती थी, डायमंड मीटिंग होती थी, ये क्या है? किस तरह की मीटिंग है ये सर एक, जैसे अब मैं सुंदर हूँ, इसने लड़की चुन ली, अपने समागम में से लड़की चुन ली, मैं सुंदर हूँ, मुझे उठा लिया, मुझे बस बुला लिया, अपने ऑफिस में बुला लिया, मुझे लालच दे दिया हम तुम्हें प्रधान बना देंगे, ये वाली चीज़ें तुमने संभालनी है। तो बंदा उस टाइम सोचता है फ्लो में कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, मैं इनके लिए काम करूंगी। बंदा तो इस तरीके से सोचता है। फिर इन्होंने बोलना है कि जो समागम में रिच बंदे आते हैं या रिच बंदियाँ आती हैं, उनको आपने ऐसे ऐसे करके ये वाले पैकेज देने हैं। जो मतलब कि सबसे लो वाला पैकेज 25,000 का, जो उससे ऊपर 50,000 का, उसके ऊपर लाख का, ऐसे ऐसे पैकेज है। अब कुछ बंदे अपने घर से परेशान होते हैं, कुछ लेडीज़ें भी परेशान होती हैं, तो बंदा सोचता है कि चलो हमें पैकेज में, जब कुछ ऐसा बंदे के दिमाग में ये पैसा मैटर नहीं करता, बंदा सोचता है कि हमारे घर में सुख शांति रहे। ये उन चीज़ों को मिसयूज़ करता है। मेरे पास रिकॉर्डिंगें भी हैं, मेरे पास वीडियोज़ भी है इसकी। ऐसे इसने लोगों को, बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और बनाता आ रहा है, और आज भी बेवकूफ़ बना रहा है ये सर। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्योंकि ये पहला मामला नहीं, क्या और भी वहाँ पे जितनी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके साथ इसी तरह का व्यवहार होता है, उनका यौन उत्पीड़न होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है। देखो पहले मैं उठी थी 2018 में, मेरे साथ हुआ था। कोई सर इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि अपनी बेइज्जती कराएगा मीडिया के आके। हमारी भी फैमिलियां हैं, हमारे भी पेरेंट्स हैं, हम सोचते हैं हमारे माता पिता की बेइज्जती होगी, पर ये बंदे ने मतलब कि एक नहीं सुनी। इस बंदे ने मेरा मिसयूज़ बार बार किया है, बार बार किया है, और मेरी मर्जी के बिना किया है मेरा मिसयूज़। लोग क्या सोचते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस टाइम मैं बोली थी ना, आज 2 लड़कियां और खड़ी हो गई हैं, आने वाले टाइम में क्या पता कितनी लड़कियां खड़ी होंगी सर। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बताओ, क्योंकि आप लगातार जब उनके संपर्क में थे, आप कहते थे कि आप लोगों को कहते थे कि मीटिंग के जरिए इन्फ्लुएंस करें, तो क्या वहाँ पे धर्म परिवर्तन भी होता था? बिल्कुल सर, हम जाते थे वहाँ पे, धर्म परिवर्तन जहाँ करवाता था ये सबसे शुभ कर धर्म परिवर्तन का था। जैसे किसी गांव में ले गया लोगों को, बस भर के, अपनी मैटाडोर भर के, अलग अलग गाड़ियों पे लोगों को बोलता है कि वहाँ से लोगों को लेके आना है, सबका धर्म परिवर्तन कराता है। लोग बोले ना बोले, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। कैसे, मतलब ये जानना चाहेंगे कैसे धर्म परिवर्तन करवाता है? क्या उसके लिए फंडिंग वगैरह भी आती है?
हाँ जी सर, इनको फॉरेन से बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है, इनके पास हवाले का काम है, हवाले का पैसा भी बहुत जाता है, अब ज़्यादा आता है। ईडी की जब रेड पड़ी थी तो बहुत ज़्यादा पैसा बरामद भी हुआ था। अच्छा, हाँ जी। नहीं कन्वर्जन कैसे कराते हैं, कैसे बहलाते हैं, लालच कैसे देते हैं सर लोगों को, धर्म के नाम पर? धर्म के नाम पे लालच देते हैं। काफ़ी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। अब जो गरीब है बेचारा, वो तो यही सोचेगा चलो कोई बात नहीं, 4 पैसे मिल रहे हैं, झूठ बोल लेंगे तो क्या जाता है। अब झुग्गी झोंप वहाँ आप जितना भी देखोगे ना, जो अमीर लोग उनको आगे बिठाया होगा और बाकी जितनी भी पब्लिक होगी झुग्गी झोंपड़ियों वाली होगी उनको पीछे बिठाया होगा। अच्छा। और उन्हीं में से ये सारी प्रैक्टिस होती है। ये जो अच्छा पीजीआई में लोग नहीं ठीक हो रहे, क्या तुम जाके पीजीआई ठीक कर सकते हो? 32 में लोग नहीं ठीक हो रहे, क्या तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसके पास इल्म है, ये इल्म पढ़ता है और उसी से अपना काम चलाता है, और इसके पास कुछ नहीं है। बाइबल का सिर्फ ये नाम यूज़ कर रहा है। हम क्रिश्चियन धर्म को बुरा नहीं कह रहे, हम बाइबल को बुरा बिल्कुल नहीं कह रहे। बाइबल एक शांति का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते हमेशा खोला जाएगा, जो कि हर भगवान के दर पे लिखा हुआ है। पर ये बंदा बाइबल का गलत मिसयूज कर रहा है। कल भी ये कोर्ट में हाथ में बाइबल लेके आया था, जज के सामने ऐसे बाइबल खो रहा था, ऐसे बाइबल। क्या बाइबल तुम्हारे गुनाह नहीं छुपा सकती? बाइबल एक किताब है, किताब तुम्हारे गुनाह नहीं छिपा सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे, तुमने उसके साथ गलत किया तभी खड़े होंगे, ऐसे कोई नहीं खड़े होता। ऐसे कोई मीडिया में आके कोई बेइज्जती नहीं कराता है। जिस लेडीज को इसने मारा है, अंशु को इसने मारा है, मुझे इसने मारा है, उस टाइम मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि इन्होंने मुझे मारा है, ये जादू टोना तांत्रिक। मैंने सर रात के 12-12 बजे तक शमशान घाट से खोपड़ियाँ उठाई हैं इसके लिए। मुझे इतना टॉर्चर किया है इस इंसान ने। मुझे पता है मैं कैसे जाती थी अकेली, अकेली जाती थी मैं सर। मैं अकेली जाती थी खोपड़ी लेने के लिए कि हाँ शमशान घाट से खोपड़ी लानी है, नहीं तो मैं तुझे मरवा दूंगा। ये पर्चा ऐसे नहीं दर्ज हुआ था मेरे वाला, इसने अत कर दी सर। अत जिसे बोलते ना, खत्म हो गया। तंत्र मंत्र का भी इस्तेमाल करता था? तंत्र मंत्र ही है सर इसके पास। नाइजीरिया क्यों जाता है ये? नाइजीरिया इसी चीजों के लिए जाता है ये। अच्छा। इसके पास तंत्र मंत्र ही है सर, और कुछ नहीं है इसके पास। जिस बंदे ने 8वीं क्लास में बंदे को मार दिया, 10वीं क्लास में फिर से फायर कर दिया, जो बंदा जेल रह के आया है, वो कहाँ से पढ़ा लिखा है? जो बाइबल आप जाके इंटरव्यू ले लोगे ना, बाइबल का एक लफ्ज भी नहीं आता होगा उसको, कुछ नहीं आता उसको। अपने आप को वो बताता मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। कौन सा बंदा इतने पर्चों के बीच में मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा? पासपोर्ट इसका 2 नंबर में बना हुआ, मेरा पासपोर्ट इसके पास है। मैं तो इंडिया में ऐसे फंसी हुई हूँ, मैं तो कहीं जा भी नहीं सकती सर, ऐसे फंसी हुई हूँ। नहीं तो जितने पर्चे इसने करवाए ना, इसने तो मेरा फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद कर दिया, बर्बाद जिसे बोलते हैं। मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया, मेरे इन-लॉज ने मुझे निकाल दिया। अब जहाँ पे मैं हूँ, ये बंदे, मेरे पास फोटोग्राफ्स पड़ी है, ये बंदे वहां भी पहुंच गए मेरे लिए स्पेशल। मेरे घर के नीचे इसने कैमरे लगवाए, 45,000 के कैमरे स्पेशल मेरे लिए लगवाए। जाती है आती है, मेरे लिए जा रही है, जो क्या करने जा रही है। हम पे कितनी बार हमले, मुझे सिक्योरिटी मिली हुई है सर, 4 पर्सन मिले हैं, मुझे सिक्योरिटी मिली हुई है इसने मेरे ऊपर। और जो मेरे साथ लड़का होता है प्रधान वाल्मीकि शक्ति संगठन का, उसके ऊपर FIRs और बहुत सारे हमले करवा चुका है ये, और बंदे भी अरेस्ट हो चुके हैं सर। फिर भी मेरी कोई सुनवाई, मुझे तो समझ ही नहीं आती। मैं तो थैंक यू करती हूँ कि मुझे वकील साहब मिले। मुझे तो सर किसी ने कोई गाइड नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। आज ये मैं तो एकदम से ना अपनी हिम्मत हार चुकी थी। आज जब इन्होंने मुझे सिर्फ 2 तरीकों पे सपोर्ट किया, और मेरे अंदर दोबारा वो मतलब की हिम्मत जागी है। मैं तो मीडिया के सामने आना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे साथ इंसाफ ही नहीं हो रहा। जिस बंदे के ऊपर मैंने पर्चा कराया वो शरेआम गुंडों की तरह घूम रहा है। बुलेट प्रूफ उसने गाड़ी रखी। भाई ऐसा कौन सा खतरा है तुझे, तूने बुलेट प्रूफ गाड़ी रखी है? हम गरीब पर्चों में ढूंढ रहे, 4-4 पर्चे हमारे ऊपर दर्ज हो रखे सर। एक चीज बताओ, आप कह रहे हैं कि बाहर से हवाला का पैसा आता है, कैसे आता है वो पैसा? थोड़ा सा है कोई जानकारी? नहीं सर, वो तो उन्हीं के पास, जो ईडी की रेड हुई थी ना, वो सारा डाटा उन्हीं के पास है। आता है ये हमें पता है, मैंने खुद इसका पैसा अलमारियों में इतना इतना रखा हुआ है। अच्छा। खुद उस टाइम ये जैसे मैं इस पे विश्वास करती थी, उसी विश्वास ने इसने मेरे साथ धोखा किया है सर। मैं इस बंदे को कभी सर कभी नहीं माफ करूंगी। ये एक माँ की हाय है, मैं इसको कभी जिंदगी में नहीं माफ करूंगी, कभी भी नहीं। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है। आप कहते हैं कि जब ये धर्म परिवर्तन के लिए जाता था, तो आपने खुद देखा था कि धर्म कैसे हाँ जी। ये इन्होंने मतलब कि जैसे ही ऐसे चंडीगढ़ में नहीं जाते, किसी गांव में जाते हैं जहाँ मोटर वगैरह लगी होती है, वहां बंदों को पानी में डुबो के बपतिस्मा देते हैं। बस उन्होंने बपतिस्मा दे दिया और उसके बाद बैठा दिया, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कुछ नहीं देता ये। ठीक है। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें,
पास्टर बलजिंदर सिंह के ऊपर बहुत ही जो आरोप है वो लगातार लग रहे हैं और सीधे तौर पर किस तरह से महिलाओं के साथ उत्पीड़न पास्टर बलजिंदर सिंह कर रहा है, उसकी पूरी दास्तां, उसकी पूरी कहानी है वो इस वक्त जो 2018 की रेप विक्टिम है वो रिपब्लिक टीवी पर एक्सक्लूसिव बता रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ ललित शर्मा, रिपब्लिक टीवी, चंडीगढ़।